अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है एनॉमलस बिहेवियर और पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम की बिहेवियर के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बेरिलियम के कौन कौन से बिहेवियर हमारे पास होते हैं और ये बिहेवियर हमारे पास बेरिलियम क्यों शो करता है। तो ये मैंने आपके लिए लिखा है बेरिलियम का और ग्रुप मेंबर्स है। ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारे पास बेरिलियम के और ग्रुप मेंबर्स है। तो जब इसके ग्रुप मेंबर्स में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज बड़ा होता है। तो जब एटम का साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसी तरह जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटम का साइज कम होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जब यहाँ पे हम पहुँचते हैं बेरिलियम में तो यहाँ पे एटम का साइज सबसे स्मॉल होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ज्यादा होती है। तो इसीलिए इसका बिहेवियर सब ग्रुप मेंबर से डिफरेंट है, राइट। अब ये वजह है कि इसका स्मॉल साइज है और क्या चीज है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स की शक्ल में लिखेंगे कि बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम इट्स अदर ग्रुप मेंबर्स ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे अब हम लिखेंगे, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि बेरिलियम शोज डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम इट्स अदर ग्रुप मेंबर्स। बेरिलियम शोज beryllium shows different behavior beryllium shows different behavior from its other group members from its other group members other group members beryllium shows different behavior from its other group members due to small size and high electronegativity। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ड्यू टू, नंबर ए हमारे पास बन जाएगा स्मॉल साइज, नंबर बी हमारे पास बन जाएगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट हमारे पास है स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें जब ये चेंजेस हो तो ये हमारे पास फिर क्या करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि बेरिलियम शोज डिफरेंट बिहेवियर आर एज फॉलोज। वो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम आर एज फॉलोज। पेक्यूलियर बिहेवियर, यहाँ पे हम लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट के पेक्यूलियर बिहेवियर peculiar behavior of beryllium
peculiar behavior of beryllium are as follows. वो हमारे पास नीचे दिए गए हैं। बेरिलियम का एक बिहेवियर हमारे पास ये है कि इसको जब हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो ये फ्लेम को कलर नहीं देता, और जब हम इसके और ग्रुप मेंबर्स को फ्लेम के ऊपर रखते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इसको जब हम इस बाकी 1 2 3 4 5 मेंबर्स को जब हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो ये फ्लेम का कलर चेंज करता है, और जब हम बेरिलियम को रखते हैं तो ये फ्लेम की कलर को चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास बन जाएगा कि फ्लेम कलर। हेडिंग नंबर 1 हमारे पास बन जाएगा, जो इसके बिहेवियर में आता है वो है हमारे पास नंबर 1 फ्लेम कलर। अब हम यही बात यहाँ पे लिख लेंगे कि बेरिलियम डू नॉट इम्पार्ट कलर टू फ्लेम। जब इसके और मेंबर हम रखेंगे फ्लेम के ऊपर, आग के शोले के ऊपर, तो वो हमारे पास उस आग का कलर चेंज करता है, और जब हम बेरिलियम को रखते हैं तो ये कलर को चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि बेरिलियम डू नॉट इम्पार्ट कलर टू फ्लेम। बेरिलियम do not impart beryllium do not impart color to flame। ये हमारे पास इसका एक बिहेवियर हो गया। अब नेक्स्ट इसका हमारे पास जो बिहेवियर है वो इसका हार्डनेसेस है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है हार्डनेसेस। अब बेरिलियम हमारे पास सबसे हार्डर है। क्यों हार्डर है? ये हमारे पास इसलिए हार्डर है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज बड़ा होता है, तो एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कम होती है। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटम का साइज हमारे पास छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो हमारे पास इसका हार्डनेसेस भी हाई होती है। तो जब हम यहाँ पे बेरिलियम तक पहुंच जाए तो इसका हार्डनेसेस हमारे पास मोर होता है देन इट्स अदर ग्रुप मेंबर से। तो नेक्स्ट हम लिख लेंगे यहाँ पे कि बेरिलियम इज मोर हार्डर देन इट्स अदर ग्रुप मेंबर्स। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि बेरिलियम का सिंबल हमारे पास क्या है? Be है। ये बेरिलियम का सिंबल है, यहाँ पे भी मैंने लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, और यहाँ पे नाम बेरिलियम, ये बेरिलियम का नाम है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि बेरिलियम इज मोर हार्डर देन beryllium is more harder than its other group member। बेरिलियम इज मोर हार्डर देन इट्स अदर ग्रुप मेंबर्स। तो बेरिलियम हमारे पास सबसे हार्डर है, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल साइज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है? हाई होती है, यहाँ पे हमने लिखा है। तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया। अब इसका एक और बिहेवियर हमारे पास है, वो कौन सा है?
कि ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है कि नहीं। बेरिलियम की मैं बात कर रहा हूँ कि बेरिलियम हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन करता है कि नहीं। तो बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसके बाकी और मेंबर जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये हमारे पास क्या करता है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन ये बेरिलियम नहीं करता। ये हमारे पास जो अदर ग्रुप मेंबर है ये आसानी के साथ रिएक्शन करता है। मींस इसको जब हम टेम्परेचर दे दें तब भी ये रिएक्शन करता है और ये विदाउट टेम्परेचर भी रिएक्शन करता है। और बेरिलियम को जब हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड वो दे दे, टेम्परेचर दे दे, तो तब भी ये रिएक्शन नहीं करता। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि रिएक्शन विद वाटर, और उसमें हम ये लिखेंगे कि बेरिलियम do not react with water at very even at very high temperature। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेंगे कि रिएक्शन विद वाटर, हमारे पास नंबर 3 बिहेवियर बन जाएगा कि रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, तो यही बात अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। बेरिलियम पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर even at very high temperature, even at very high temperature। इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर, जब इसको हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड भी दे दे तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। मैं कैमरे को जरा उस साइड पे मूव करता हूँ ताकि वो भी नजर आए। तो ये हमने लिखा है कि बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे भी ये हमारे पास क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब नेक्स्ट बिहेवियर हमारे पास है जो कि चौथे नंबर पे है, वो हमारे पास क्या है, वो है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड, अब बेरिलियम हमारे पास जो कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तो ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। और जब इसके अदर ग्रुप मेंबर्स, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये जब उसके साथ कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता है तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास बन जाएगा कि कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड, तो ये हमारे पास कौन से कंपाउंड बनाते हैं, ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो किस तरह हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम आर कोवलेंट इन नेचर while the compounds of its other group member are ionic in nature। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि compounds of beryllium are the compounds of beryllium are covalent in nature while the compound of other group member, while the compounds
of other group members while the compounds of other group members are ionic in nature. तो वो हमारे पास किस तरह होते हैं, आयनिक होते हैं। और जब बेरिलियम के साथ जो रिएक्ट करता है तो वो हमारे पास कोवेलेंट होते हैं। अब नेक्स्ट बिहेवियर इसका हमारे पास है जो कि पांचवा है, वो हमारे पास है इसका फिफ्थ वन रिएक्शन, वो है एम्फोटेरिक रिएक्शन। वो एम्फोटेरिक हमारे पास किस चीज के साथ होता है, वो हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास बन जाएगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। ये हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड किस तरह होता है। तो एम्फोटेरिक हम उसको कहते हैं कि जब हमारे पास एसिड बेस के साथ एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करे और उससे हमारे पास साल्ट बन जाए, और या एक कंपाउंड हमारे पास एसिड के साथ रिएक्शन करे तो उससे साल्ट बनता है, और दूसरा जब हमारे पास बेस के साथ रिएक्शन करे उससे साल्ट बन जाए, तो इस टू रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं, कि जिसमें दोनों रिएक्शंस क्या हो, पॉसिबल हो। तो इसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड कहेंगे। अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऑक्साइड बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा, ये हेडिंग है। और नेक्स्ट हम लिख लेंगे कि बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर। ये हमारे पास क्या होता है, एम्फोटेरिक होते हैं। और अब हमारे पास अदर ग्रुप मेंबर्स इसका किस तरह होते हैं, ये तो बेरिलियम का हमने लिख लिया कि ये हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि while the compounds of other group members are, while next हमारे पास बन जाएगा कि while oxide and hydro oxide, while oxide and hydro oxide, while oxide and hydro oxide of other group members of other group members are ionic in nature, are basic in nature। तो ये हमारे पास इसका एम्फोटेरिक नेचर बन गया। तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कि ये हमारे पास एनामुलस बिहेवियर और पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम किस तरह बनते हैं, इसके बिहेवियर हमारे पास क्यों डिफरेंट है। तो ये हमारे पास बेरिलियम का क्या है, ग्रुप मेंबर्स है। इसमें जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज बड़ा होता है।
तो जब एटम का साइज हमारे पास बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन पे जो एटम का पावर होता है वो कम होता है। मैं आपके लिए यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे जितना ये फासला हमारे पास ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस का पावर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। तो इसी तरह मैंने कह दिया कि जब हमारे पास ग्रुप में ऊपर से नीचे हम आते हैं तो एटम का साइज बड़ा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या चीज है, ये एक न्यूक्लियस का पावर है जो इलेक्ट्रॉन पे लगता है, इसको अपनी तरफ खींचने में मदद देता है। उस पावर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसका उलट हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन फिर देगा, इससे ये बहुत, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कम हो जाए तो इससे ये इलेक्ट्रॉन फिर चला जाएगा दूसरे में, तो इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको ये जो इलेक्ट्रॉन को खींचने में जो पावर यूज होता है तो इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज एटम का बड़ा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और साइज कम होती है। तो जब हम यहाँ पे बेरिलियम पे पहुंच जाए तो यहाँ पे एटम का साइज सबसे स्मॉल होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास हाई होती है। यहाँ पे हमने लिखा है कि बेरिलियम शोज डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम इट्स अदर ग्रुप मेंबर ड्यू टू, कौन से वजह से, वो हमारे पास एक है स्मॉल साइज, दूसरा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक तो इसका साइज स्मॉल होता है और दूसरा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम आर एज फॉलोज, ये जो बेरिलियम का हम पेक्यूलियर बिहेवियर की बात करते हैं और एनोमलस बिहेवियर की हम बात करेंगे, तो वो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट वो है बिहेवियर्स है, वो हमारे पास नीचे दिए गए हैं। वो हमारे पास है फ्लेम कलर। नंबर फर्स्ट हमारे पास है फ्लेम कलर। तो फ्लेम कलर हमारे पास किस तरह है, ये जब हम आग के शोले पे रखते हैं, ये हमारे पास एक कैंडल है, यहाँ पे हमने बेरिलियम रख लिया, तो ये हमारे पास फ्लेम का कलर किस तरह होता है, नीला होता है। ये किस चीज की वजह से, ये सल्फर की वजह से होता है। तो जब हम यहाँ पे बेरिलियम रखते हैं तो फ्लेम का कलर चेंज नहीं होता। जब हम मैग्नीशियम रखते हैं तो फ्लेम का कलर चेंज होता है। जब हम कैल्शियम रखते हैं तो फ्लेम का कलर चेंज होता है। इसी तरह इन सब का जब हम रेडियम रखते हैं तो इसका भी फ्लेम का कलर ये हमारे पास चेंज करता है। और जब हम बेरिलियम रखते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं होता। तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट में लिखा है कि बेरिलियम डू नॉट इम्पार्ट कलर टू फ्लेम, बेरिलियम कलर फ्लेम को कलर नहीं देता। तो जब हम यहाँ पे हेडिंग में नो कलर लिख लें, यहाँ पे हेडिंग में जब हम नो फ्लेम कलर लिख लें तो जब एग्जामिनर इसको देखेगा हेडिंग को कि यहाँ पे बस नो कलर टू फ्लेम लिखा हुआ है, तो वो उसको फिर ये स्टेटमेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग में लिख लिया कि नो फ्लेम कलर, इट्स मींस दैट के बेरिलियम कलर नहीं देता फ्लेम को। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है हार्डनेसेस, कि हमारे पास बेरिलियम का हार्डनेसेस किस तरह है। तो बेरिलियम इज मोर हार्डर देन द अदर ग्रुप मेंबर्स, बेरिलियम हमारे पास ज्यादा हार्डर है। जब एटम का साइज कम हो तो फिर उसका हार्डनेस हमारे पास ज्यादा होती है। तो बेरिलियम सबसे स्मॉल है साइज में, तो इसका हार्डनेस हमारे पास ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि बेरिलियम इज मोर हार्डर देन द अदर ग्रुप मेंबर्स। तो इसका हेडिंग भी हमने हार्डनेस लिखा है कि जब एग्जामिनर इसको देखेगा कि ये तो हार्डनेस लिखा हुआ है तो उसको फिर स्टेटमेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब यहाँ पे आपने सही तरीके से वो हेडिंग दिया हो। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है कि रिएक्शन विद वाटर। बेरिलियम हमारे पास रिएक्शन जब वाटर के साथ करता है तो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता।
जब इसको हम हाई डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दे तो तब भी ये नहीं करता। और इसके ये अदर ग्रुप मेंबर्स जो हमारे पास है ये सब क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, हाई टेम्परेचर भी करते हैं और लो टेम्परेचर पे भी करते हैं, और बेरिलियम नहीं करता। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है कि रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन वाटर के साथ किस चीज का, बेरिलियम का। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर पे भी ये हमारे पास रिएक्शन नहीं करता। हाई टेम्परेचर हमारे पास 1000 डिग्री सेंटीग्रेड आप ले लें तो तब भी ये हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका बिहेवियर है वो है कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है किस तरह, the compounds of beryllium are covalent in nature while the compounds of other group member are ionic in nature, तो बेरिलियम जो हमारे पास कंपाउंड्स बनाएगा ये जब टू एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करेगा और ये कंपाउंड बनाएगा कौन, बेरिलियम, तो वो हमारे पास किस तरह होगा, वो हमारे पास कोवेलेंट होगा। और जब इसके अदर ग्रुप मेंबर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ये जब रिएक्शन करेगा तो ये हमारे पास आयोनिक होगा, इसका कंपाउंड हमारे पास आयोनिक होगा। तो यही पॉइंट हमने लिखा है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स किस चीज का, बेरिलियम का। The compounds of beryllium are covalent in nature while the compounds of other group members are ionic in nature. नेक्स्ट हमारे पास इसका बिहेवियर है नंबर 5, वो हमारे पास है एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नेचर हमारे पास किस तरह होता है, एम्फोटेरिक होता है। ये हमारे पास टू बिहेवियर्स को शो करता है। हमारे पास एक कंपाउंड है उसको हमने रिएक्ट किया बेस के साथ तो हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, फिर एक कंपाउंड है इसको हमने रिएक्ट किया एसिड के साथ और फिर भी हमारे पास सॉल्ट बन गया। तो इसको हम इस प्रोसेस को, हम इस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक, कि इस कंपाउंड का नेचर हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक, जो दोनों बिहेवियर को शो करता है। तो बेरिलियम भी हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक है। यहाँ पे हमने पॉइंट में लिखा है कि बेरिलियम ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड, बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड are amphoteric in nature while oxide and hydroxide of other group members are basic in nature। ये हमारे पास क्या है, बेसिक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये आप एग्जाम के पेपर में भी इस तरह लिख ले, ये हमारे पास इसमें हेडिंग बहुत सारे बन रहे हैं। आप इस तरह करें कि इसको ब्लैक मार्कर के साथ लिख लें, फिर इस ए बी को यहाँ पे ब्लैक मार्कर के साथ लिख लें और ये जो सारे हेडिंग मैंने दिए हुए हैं इसको ब्लैक मार्कर के साथ लिख लें। तो जब आप हमारे पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपके नंबर बोर्ड के पेपर में अच्छे आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर